तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं, स्वस्थ हैं और भाई और क्या ही, ठीक है ना। और भाई हाँ, सबसे पहले भाई आप सभी को भाई 74th रिपब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक सरप्राइज है आप लोग के लिए, वो बाद में हम रिवील करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आप देख पा रहे हैं क्या है, आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। क्या है बच्चा? आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। पहले वो सेम चीज पहले हम जानते हैं बैकग्राउंड, जब हम बात करते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। क्या है बच्चे आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? देखो यहां पर हम बात करेंगे आपके पीएम के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आपके पीएम के बारे में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चे, पीएम के लिए जो पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है हमारे कि रियल जो पावर है या फिर रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है, रियल एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं या फिर आपका रियल हेड बोल सकते हैं इनको, या फिर रियल पावर बोल सकते हैं इनको, रियल पावर बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये किसके पास है? सारे ये आपके पीएम के पास है। किसके पास है? हमारे पीएम के पास है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसे है बच्चे? ये आपके नॉमिनल हेड है। कैसे हेड है आपके? ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है बच्चे? वो बाउंड है। क्या है बच्चे? वो बाउंड है किस पे? आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको क्या करेंगे? आपके एड एंड एडवाइज करेंगे, एड एंड एडवाइज करेंगे उसको करने के लिए। पता है ये बात? तो ये पॉइंट सभी को कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बच्चे वो नॉमिनल हेड है आपके, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइज, उनके सलाह एंड उनके निर्देश के ऊपर काम करने के लिए बाउंड है। अब देखो यहीं से अगर मैं एक कंपेयर बताऊं आपको प्रेसिडेंट के बारे में, किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में और आपके पीएम के बारे में, ठीक है। एक चीज समझिए बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, याद रखना बच्चे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है, किसका? आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है, यहां पर आपके जो पीपल है, आपके पीपल कैसा क्या है आपके? वो वोट नहीं करते हैं। तो कैसा होता है बच्चे? ये आपका ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है आपका? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यस और नो? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या पीएम के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई? यस और नो? चलो भाई एक बार देखते हैं। पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है, इनके लिए बच्चे पहले बताओ, इनका इलेक्शन होता है या फिर इनका अपॉइंटमेंट होता है? पहले इस बारे में बात करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे से डायरेक्ट एसएसबी में पूछी थी ये चीज कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका इलेक्शन होता है बच्चे या फिर इनका अपॉइंटमेंट होता है? बताओ भाई पहले क्या होता है? प्रेस जो पीएम का इलेक्शन होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है बच्चे? पहले कोई मुझे बता सकता है भाई इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में पिन करें फटाफट। तो बच्चे एक चीज याद रखना, पीएम का हमेशा अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनका कभी आपने इलेक्शन सुना ही नहीं होगा इनका, ठीक है। याद रखना हमेशा। देखो आपने जब सुना होगा कि जब आपके पीएम के लिए बात आती है तो हम वोट करते हैं किसको? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। किसके? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बच्चे इलेक्शन होता है। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होता है बच्चा? आपका इलेक्शन होता है। पीएम का कभी इलेक्शन नहीं होता है। जो भी पार्टी, जैसे अभी जो रूलिंग पार्टी है कौन है? आपकी बीजेपी, ठीक है। अब आप लोग के जिले में जो भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, आप सभी ने उनको वोट दिए होंगे, तो भाई जीती है पार्टी, ठीक है। तो जो आपके जो जो इस पार्टी को आप वोट देते हो, उनका जो लीडर, ठीक है, जो बीजेपी का जो लीडर है कौन? आपके जो मोदी साहब है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? आपके अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे? इनको अपॉइंट करेंगे एज अ पीएम ऑफ इंडिया। क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे एज अ पीएम ऑफ इंडिया। तो क्लियर ये पॉइंट? तो बच्चे यहां से एक चीज समझना, पीएम का कभी भी इलेक्शन नहीं होता, इनका अपॉइंटमेंट होता है। सेम चीज थोड़ा सा और एक रफ बताता हूं, जब हम बात करेंगे किसके बारे में? चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये कहां पर आपका ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहां पर भी सीएम का कभी भी आपका इलेक्शन नहीं होता है बच्चे, इलेक्शन इनका भी नहीं होता है। इनका क्या होता है? जहां पर आप देखते हैं यहां पर एमपी है, यहां पर आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है बच्चे? आपका इलेक्शन होता है। क्या होता है? आपका इलेक्शन होता है भाई। सेम चीज जो पार्टी जीतती है, जैसे बीजेपी जीत रही है आपकी, तो बीजेपी के जो भी आपके जो लीडर होंगे किसमें? आपके स्टेट के हिसाब से,
तो उसको आपके जो गवर्नर होंगे बच्चे वो क्या करेंगे, आपके अपॉइंट करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर। क्या करेंगे आपके गवर्नर, क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे कि भाई साहब आप आओ, और आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। किसको, उस पार्टी के लीडर को। क्लियर। तो एक रिलेशन है बच्चे, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भाई इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, भाई आपके गवर्नर, इनका तो खैर इलेक्शन नहीं होता, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, ये अलग बात है। बट जब हम बात करेंगे आपके पीएम के लिए एंड सीएम के लिए, तो बोथ, देखो दोनों ही कौन से आपके बात करते हैं, पीएम एंड जो सीएम के लिए बात करते हैं, दोनों ही क्या है भाई, रियल पावर है या फिर रियल हेड है भाई, ठीक है। अब जैसे पीएम कहां है भाई, रियल हेड है भाई सेंटर के अंदर, सीएम कहां है आपके स्टेट के अंदर। सेम चीज आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि जब हम बात करते हैं पीएम के लिए और सीएम के लिए, तो दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। इलेक्शन होता है किसके लिए, आपके एमएलए के लिए, सीएम पद के लिए, और होता है पीएम के लिए आपका कौन होता है, आपका वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। इन दोनों का इलेक्शन कभी नहीं होता है। एक तो ये रफ आइडिया हो गया आपका, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन सा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असल में होता क्या है आपका। अब देखो पता है भाई, देश को चलाते हैं कौन, आपके मिनिस्टर चलाते हैं, मिनिस्टर चलाते हैं। और मिनिस्टर डायरेक्टली चलाते हैं, मिनिस्टर के पास क्या होते हैं, इनके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं। क्या होती है भाई, मिनिस्टर्स के पास मिनिस्ट्रीज होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसके आएंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आओगे। फिर होता है भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये क्या है बच्चे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ये मिनिस्ट्रीज हैं। इनके अंदर होते हैं बच्चे आपके पोर्टफोलियोज। क्या होते हैं आपके पोर्टफोलियोज होते हैं। इनका जो जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किसके एडवाइस है भाई साहब, पीएम की एडवाइस पे। पीएम बोलेंगे कि जो आपके कौन, सपोज करो आपके जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अमित शाह है, क्या है आपके अमित शाह है आपके, ठीक है। तो पीएम बोलेंगे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो अमित शाह जी हैं, आप इनको क्या करो, अपॉइंट करो एज अ मिनिस्टर ऑफ आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको पता है जब आपके कभी भी आपके जो अमित शाह जी कभी स्पीच देते हैं, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। तो जो पूरी मिनिस्ट्री है बच्चे वो इनके अंडर में है। इनके अंडर भी छोटे छोटे और मिनिस्टर्स होते हैं, बट जो मेन जिनके कह सकते हैं अपनी मिनिस्ट्री को प्रॉपर इंडिपेंडेंटली जो चला रहे हैं, वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को, पहले ये बताओ भाई पहले कि मिनिस्टर्स कौन होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है आपका। कहते हैं ना कि हमारे चाचा क्या है, मंत्री हैं, तो जो मंत्री है वो मिनिस्टर है आपका। अब वो मंत्री कितना बड़ा मंत्री है वो डिपेंड करता है उस पे कौन सा पोर्टफोलियो है, कौन सा डेजिग्नेशन है। अगर उसके पास कोई कैबिनेट मिनिस्टर है आपका, तो भाई वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कैबिनेट चल रहा है, जो आपका जो रूल्स जो रेगुलेशन है आपका, वो आपकी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवाती है। आपकी मिनिस्ट्री में आपके मिनिस्टर्स होते हैं, आपके सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपको क्या आई थिंक सेक्रेटरी लेवल के जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो होते हैं उनके अंदर, वो रेगुलेट करवाते हैं पूरी पॉलिसीज को आपके। क्लियर ये पॉइंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या, अरे चाचा क्लियर सभी को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना होगा कि असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते कौन लोग हैं, ये कौन से मिनिस्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता है। तो ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज बच्चे आपके होते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को, पहले ये बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट, यस और नो, क्लियर ये चीज। चलिए भाई, अब तो हमने जान लिया ओवरव्यू, अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यहाँ पर इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं बच्चे आपका। तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले हम बात करते हैं बच्चे आपके एग्जीक्यूटिव के लिए। किसके लिए, आपके एग्जीक्यूटिव के लिए बात करते हैं। ये कौन सा आपका, ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है पूरा, आपका क्या था, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। देखो सबसे पहले हमने पीएम पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, और आपके कल पढ़ेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। इसके अंदर जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, आपके डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, एंड आपके पार्लियामेंट सेक्रेटरीज होते हैं। इन सबको मिला के बच्चे क्या है, ये पूरा प्रोसेस है आपका। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर जो आपके जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, ये इनको एड एंड एडवाइस करते हैं बच्चे, ये इनको एडवाइस करते हैं। ये पूरा क्या है आपका, ये लिंक है आपका, ठीक है। वही चीज आप सभी को दिख पा रहे हैं भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है बच्चे, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो ये अभी करंट में ही चल रहे हैं। मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, ठीक है, वाजपेयी साहब, इन सब के बारे में आप सब जानते ही हैं बच्चे, ठीक है।
आप सभी को बच्चे फिर से भाई 74th रिपब्लिक डे की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे एक सेल चल रही है, अगर किसी बच्चे को भाई एनडीए 1 2023 की प्रिपरेशन करनी है, वो किसी क्रक्स कोर्स का वेट कर रहा है, किसी बैच का वेट कर रहा है, या फिर कुछ बच्चे वो हैं जिनको तैयारी तो करनी है बट वो अभी डिलेमा में फंसे हुए हैं कि हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई गाइडेंस मिल जाए, तो आ गया है बच्चे आपके लिए विक्रम बैच। ठीक है, 20% डिस्काउंट अगर आप यूज कोड करेंगे आप Y598S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड है भाई, 26 कल है आपका, जाओ और फटाफट एनरोल करो। एंड एटलीस्ट आज एनरोल कर लोगे तो जो रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी है आपकी, आप जाके उनको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। जाओ, टाइम बहुत कम है, फटाफट जाओ। टाइम कम ऑफर के लिए भी है और आपके एग्जाम के लिए भी है, दोनों के लिए टाइम कम है, तो बिल्कुल भी लेट ना करें, जाएं एनरोल करें भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम के लिए, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बात करते हैं। अब लेते हैं हम हाइलाइटर और आराम से एक एक चीज को हम समझते हुए चलते हैं बच्चे। क्या कह रहा है आपका, प्राइम मिनिस्टर आल्सो द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन है आपके ये चीफ एडवाइजर है, किसके, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। कौन, पीएम साहब। क्या कह रहे हैं आपके, ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, आपके हेड होते हैं। और बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो क्या है, आपके बाउंड हैं किस पे काम करने के लिए, जो भी एड एंड एडवाइस उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही हेड हमारे पीएम साहब हैं, तो अब देखो, ठीक है, तो इनके लिए बच्चे एक टर्म लिखी जाती है, मैं यहां लिख देता हूं, क्या कह रहा है बच्चे आपका, एक मिनट। ठीक है, कि जो पीएम है आपके, क्या है आपके, जो पीएम है आपके, क्या है आपके ये आपके इंपॉर्टेंट चैनल है आपके, क्या है आपके ये इंपॉर्टेंट चैनल है। अब चैनल किसके लिए बात कर रहा है यहां पर, आपकी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों को प्रोवाइड करने के लिए, किसको, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, कहते हैं ना थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो चैनल है आपका, जो पीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ सोच रहे हैं, कुछ करवाने की सोच रहे हैं, तो वो बताएंगे पीएम को एंड पीएम बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये प्रॉपर चैनल है इनका, ये क्लियर ये पॉइंट। तो याद रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चे, इनके हेड होते हैं कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड जो पीएम है वो चीफ एडवाइजर होते हैं किसके, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ये स्टेटमेंट आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है, ये वाला भी और ये वाला भी। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ही शुड हैव कंप्लीट हिज 30 ईयर, कम से कम वो 30 साल के होने चाहिए, अगर वो कहां से आ रहे, इफ ही अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर जैसे आपके मनमोहन सिंह थे, कौन आपके मनमोहन सिंह थे, ऑनरेबल जो हमारे पीएम थे, वो क्या थे, आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा थे। तो अगर कोई भी मेंबर अगर राज्यसभा से आ रहा है एज अ पीएम, तो भाई उसको कम से कम 30 साल होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर आपका लोकसभा से आ रहा है बच्चे, तो उसके लिए कम से कम आयु कितनी बताइए भाई, आपके 25 ईयर बताइए, अगर कहां से, अगर वो आपके लोकसभा से बिलोंग करता है तो। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे आपका, ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज 30 ईयर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर कोई भी बन रहा है भैया आपके राज्यसभा से, तो उनकी कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। अगर कोई मेंबर अगर आपके पीएम बन रहे हैं और अगर वो लोकसभा से बिलोंग करते हैं, उनकी कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए। और यहीं पर बच्चे एक पॉइंट और मार्क करना कि यहां पर कोई भी मैक्सिमम एज नॉट डिफाइंड। क्या आपके मैक्सिमम एज आपकी, क्या आपकी नॉट डिफाइंड नहीं है किसी आपके संविधान के अंदर। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बच्चे यहीं पर लूप में फंस जाते हैं, और ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाई साहब पीएम बनने के लिए मैक्सिमम एज क्या डिफाइन की गई है। कोई है भाई, किसी को आइडिया, किसी ने पढ़ा हो कि पीएम बनने के लिए मैक्सिमम एज कौन सी डिफाइन करी गई है। तो याद रखना कि सर अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा है, तो उसके लिए जो कम से कम न्यूनतम आयु जो बताई गई है वो 30 साल है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो उसके लिए कम से कम जो आयु बताई गई वो 25 साल है। बट सर कभी भी आज तक संविधान में मैक्सिमम एज के बारे में कोई भी आपकी बात नहीं करी गई है बच्चे। यहां तक क्लियर, यस और नो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब जो पीएम के लिए ही कैन बी अ मेंबर ऑफ
एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वो किसी भी दो सदन, जो आपके लोकसभा है या फिर जो राज्यसभा है, वो किसी भी सदन से आ सकते हैं, कोई है, बट हैज टू बी द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। क्या होना चाहिए भाई? कम से कम वो किसी भी हाउस से हो, मैटर नहीं करता, बट वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, हैविंग द मेजोरिटी इन द लोकसभा। क्या पर आपके लोकसभा के अंदर उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आप लोग बच्चे समझते हो ना कि इनके जैसा समझते हैं कि डिसॉल्व हो जाती है कौन सी आपकी लोकसभा। सबने सुना हो कहीं ना कहीं कि लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो जो लोकसभा डिसॉल्व होने की जो कंडीशन है बच्चे, वो कब होती है? जब आपके जो प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लूज कर देते हैं। कहां पर? अपनी लोकसभा के अंदर। कहां पर? आपकी लोकसभा के अंदर जब वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं, जब जो आपकी लोकसभा डिसॉल्व होती है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका? ही कोऑर्डिनेट द ऑल पॉलिसीज। ठीक है, जितनी भी आपकी पॉलिसीज रेगुलेट हो रही हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना किसके? आपकी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये काफी बार पूछा गया है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या कह रहा है बच्चे? याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है? आपके जो पीएम है बच्चे, वो क्या होंगे आपके? वो अपॉइंट होंगे किसके द्वारा भाई? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर, जो आपके अदर मिनिस्टर हैं, shall be appointed by the president of India on the advice of prime minister। ठीक है, पीएम का जो अपॉइंटमेंट है उनको कौन करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जो बच्चे आपके अदर मिनिस्टर्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन को? वो भी करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? किसकी एडवाइस द्वारा? पीएम की एडवाइस के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट 75 क्लॉज 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां पर, आप लोग समझ जाओगे जब आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चे। क्लियर? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला हो गया आपका, एक ये पॉइंट हो गया आपका, और एक आपका ये वाला पॉइंट हो गया आपका। कोई डाउट यहां सभी को? कोई डाउट यहां सभी को? पहले बताओ फटाफट। शॉर्टेड? चलिए भाई, बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है आपका। अब बात करते हैं किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, अपॉइंटमेंट कह रहा है कि हमें अभी पता, हमने पढ़ा कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ये पॉइंट तो क्लियर सभी को? ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज टू इनवाइट, प्रेसिडेंट क्या करेंगे बच्चे आपके? इनवाइट करेंगे द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा कौन? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे ही लोकसभा बनती है बच्चे। ठीक है, पता होगा आपको। तो जो भी पार्टी अगर जीतती है कौन सी? मेजोरिटी, तो उसके लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं बच्चे? आपके इनवाइट करते हैं और अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट कह रहा है when no party, देखो कि कंडीशन है बच्चे, when no party is in majority, अगर किसी भी पार्टी की अगर मेजोरिटी नहीं आती है, then the president may exercise, may क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे किसकी? अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को। किसके? अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को, टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट और द कोलिजन पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड आस्क हिम टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी साबित करनी है विद इन अ मंथ। कहां पर? हाउस के अंदर। कौन से हाउस के अंदर? आपके लोकसभा के अंदर। कहां पर? आपके लोकसभा के अंदर प्रूफ करना है। अब देखो, ये जो टर्म है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट समझना इस चीज को। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस सपोज करो लोकसभा की 100 सीट है, एग्जाम्पल तौर पर 100 सीटें किसमें? आपकी लोकसभा के अंदर। ठीक है, आपकी ए पार्टी है, आपकी बी पार्टी है, आपकी सी पार्टी है। ठीक है, इनके पास 40 वोट है, इनके पास 30 वोट है, इनके पास, और इनके पास भी 30 वोट है। अब ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब देखो यहां पर मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी क्या होगी आपकी? 50%। यस और नो? जब मेजोरिटी नहीं आई, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में देखो दो है। क्या है आपकी? एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो वो सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिले हैं, किसके? जैसे ए पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो इनका जो लीडर होगा उसको पीएम क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे और बोलेंगे कि एक मंथ के अंदर अपनी लोकसभा के अंदर क्या करो? आप अपनी मेजोरिटी साबित करो। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है?
इन केस अगर बी और सी क्या करते हैं बच्चे, कोलिजन कर लेते हैं, क्या करते हैं, जो बी और सी क्या करते हैं, कोलिजन कर लेते हैं, तो 7 सीट हो जाएंगी। तो बी और सी का जो लीडर होगा, कोई एक लीडर बनेगा बच्चे, उसको करेंगे भाई आ जाओ, आपको अपॉइंट करते हैं पीएम, ठीक है, और आप भी अपनी जो मेजोरिटी है वो साबित करो कहां पर, आपकी लोकसभा के अंदर, ठीक है, ऐसे होता है। और इन केस अगर ये दोनों ही कंडीशन के बाद 1 महीने बाद जब ये मेजोरिटी अपनी साबित नहीं कर पाते तो फिर आपके री इलेक्शन होते हैं, किसके, आपके पीएम की, क्या होते हैं बच्चे, आपके री इलेक्शन होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर सभी को, यस और नो। कोलिजन बच्चे होता है गठबंधन, कि दो पार्टी मिलके एक पार्टी बन जाती है, समझौता कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, तो उसके लिए कोलिजन कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं उसको, कोलिजन हम कहते हैं बच्चे। कोई डाउट यहां तक किसी को तो बताओ पहले, क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं बच्चे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्या कह रहा है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आपका, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया भाई जो भी आपके संवैधानिक पद हैं उनके लिए भाई नागरिक होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर, या तो राज्यसभा से हो सकते हैं भाई, एग्जांपल है हमारे साथ कौन, आपके मनमोहन सिंह जी, लोकसभा आपके मोदी साहब, ये क्या है आपके, ये भी आपके उसके, एट द टाइम of the taking an oath or should be a member of any house within a 6 month, ठीक है। अब देखो इन केस अगर कोई भी मेंबर आता है, ठीक है, कोई भी मेंबर आता है और उसको लीडर बनाते हैं एज अ, ठीक है, किसी पार्टी का, और वो पीएम बन जाता है, और अगर वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ठीक है, अगर उस पार्टी की मेजोरिटी है, ठीक है, बट वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, तो उसको विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी बच्चे आपका, ठीक है। और ही शुड हैव कंप्लीट, अब देखो 30 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो कहां से हैं बच्चे, मेंबर ऑफ राज्यसभा से हैं बच्चे आपके, ठीक है, और अगर उनकी कम से कम 25 जो साल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो कहां से आपके मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो वो यहां तक क्लियर, यस और नो, किसी कोई डाउट तो भाई बताओ पहले, शॉर्टेड ए पॉइंट। चलिए भाई क्या कह रहे हैं आपका, तो ये है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पीएम। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भाई फटाफट कमेंट करें भाई, क्लियर? अब देखिए, अब बात कर रहा है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, देखो ओथ भी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक पद के लिए बच्चे आपकी ओथ बताई गई है, तो क्या कह रहा है, बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस प्राइम मिनिस्टर हैज टू मेक अ सब्सक्राइब ओथ एंड एफर्मेशन। जब पीएम अपना ऑफिस संभाले, जो हम पीएमओ बोलते हैं, क्या होता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, जब ये संभालेंगे उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, और याद रखना पीएम को ओथ दिलवाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, किसके, आपके प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन कराएंगे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कराएंगे। और याद रखना यहां पर वो कंडीशन नहीं है कि कोई इनके सब्स्टिट्यूट में कोई और चीफ जस्टिस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, वही कंडीशन नहीं है, पीएम की ओथ एडमिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कराएंगे, ये चीज याद रखना। क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट तो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई टर्म ऑफ ऑफिस क्या है आपके पीएम के लिए, इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखो यहां से आपको एक लूप बताऊंगा जहां पर अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, किसके बारे में, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जो आपके प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है बच्चों ऑफिस का वो फिक्स नहीं है, क्या कह रहे हैं आपका, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स। आपके पास थोड़ा थोड़ा गैस करो कि सर यहां पर क्यों फिक्स नहीं है, बताओ भाई, जो टर्म है आपके पीएम के ऑफिस का वो फिक्स क्यों नहीं है, थोड़ा सा आप लोग गैस करो, थोड़ा सा गैस मत करो, आप आइडिया लगाओ पहले, आप थोड़ा सा, चलो मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगाओ और बताओ कि क्यों हो सकता है, क्या कंडीशन है, और कमेंट में आप लोग पिन करो भाई पहले कि कौन सी कंडीशन है भाई, जो किस कंडीशन की वजह से जो आपके पीएम का जो ऑफिस है वो परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है आपका। क्या कह रहा है आपका, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस, जो पीएम है बच्चे वो ऑफिस को कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक उनके पास प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, क्या आपका जो जो पीएम है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। अब देखो यहां पर जो टर्म है आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एक चीज समझते हैं यहां पर, समझने एक चीज, देखो यहां पर एक टर्म बोला है, कौन सा आपका बच्चा, आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट,
अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है, मतलब इन केस जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मन करेगा, जब तक पीएम को पीएमशिप चलेगी, जब मन करेगा जब वो इसको हटा देंगे। कैसा पॉसिबल है? जैसे जो गवर्नर है भाई वो भी आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं भाई, जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे काम करते हैं। तो क्या ये वाली कंडीशन के साथ है भाई? तो बच्चे याद रखना, देखो ये कंडीशन है तो सही, बट यहां पर एक कंडीशन है भाई। क्या कंडीशन? जब तक पीएम के पास क्या है बच्चे, अपनी मेजोरिटी है। क्या है बच्चे? पीएम के पास अपनी क्या है? आपकी मेजोरिटी है। कहां पर? आपके लोकसभा के अंदर। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं? जब तक पीएम के पास अपनी मेजोरिटी है, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है बच्चे? ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आपका द प्रेसिडेंट। देखो क्या कह रहा है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे, याद रखना, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है आपका? द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द पीएम। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द पीएम, ही कैन होल्ड द पोजीशन। कौन? ही किस लिए यूज कर रहा है? आपके आपके पीएम के लिए यूज हो रहा है। ही कैन होल्ड द पोजीशन टिल ही इंजॉय द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब तक इनके पास मेजोरिटी है, कहां पर? आपकी लोकसभा में, जब तक इनको जो प्रेसिडेंट है हटा नहीं सकते, भले ही ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम करते हो। क्लियर? कोई डाउट यहां तक तो बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? ठीक है। और ही मस्ट रिजाइन। क्या कह रहा है? ही मस्ट रिजाइन। ठीक है, कब रिजाइन करेंगे भाई? इफ ही लूज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब ये अपनी मेजोरिटी को लूज कर देंगे लोकसभा के अंदर सॉरी, जब इनको रिजाइन करना पड़ेगा। और बच्चे याद रखना, जब आपके पीएम रिजाइन करेंगे तो आपकी होल काउंसिल क्या करेगी? आपकी रिजाइन करेगी। क्या करेगी? आपकी होल काउंसिल आपकी रिजाइन करेगी। अब एक चीज समझना, आज यहीं तक लिंक करेंगे। देखो क्या कह रहा है, जब आपके प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे बच्चे? आपका रिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? आपका रिजाइन करेंगे, तो जो आपकी होल काउंसिल है, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी बच्चे? वो भी आपकी क्या करेगी? आपकी वो रिजाइन करेगी। क्या करेगी? रिजाइन करेगी। ठीक है। अब रिजाइन क्यों करेगी? आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो क्या होता है, आपका हेड होता है। कौन आपका हेड होता है? वो कौन होते हैं हमारे? वो पीएम होते हैं। जब जिनके ऊपर, जिनकी वजह से भाई जब पार्टी चल रही है, जब पीएम ही नहीं रहे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी भाई? यस और नो? क्लियर है पॉइंट? तो जब ये क्या करेंगे बच्चा? आपका रिजाइन कर देंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इनके बारे में। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पीएम रिकमेंड अ पर्सन। पीएम क्या करते हैं बच्चे? आपका रिकमेंड करते हैं किसी भी पर्सन को टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। अगर किसी व्यक्ति को अगर मिनिस्टर अपॉइंट करवाना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? आपके जो पीएम है वो रिकमेंड करेंगे किसी एक पर्सन को कि सर इसको क्या करो, आप इसको मिनिस्टर बना दो। तो मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे बच्चे। आपका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? पीएम एलोकेट। क्या करते हैं? पीएम करते हैं बच्चे आपका एलोकेट करते हैं। किसको? एलोकेट मतलब देना। ठीक है। एंड रीशफल, शफल करना है इसको, द पोर्टफोलियोज एमंग द मिनिस्टर। ठीक है। सपोज करो किसी एक पर्सन के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सपोज करो ये एक व्यक्ति है आपका, ए पर्सन है, ये आपका बी पर्सन है। ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो पीएम का मन करेगा तो इसको ये प्रोवाइड कर देंगे, इसको ये प्रोवाइड कर देंगे, कभी भी जब इनका मन करेगा। ठीक है। तो ये होता है भाई शफल करना। क्या होता है? ये होता है आपका शफल करना। और पीएम कैन आस्क, क्या कह रहा है? पीएम कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। पीएम किसी भी मिनिस्टर से क्या बोल सकते हैं भैया? रिजाइन के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए भी उनके ऊपर कोई बाउंड नहीं है आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द पीएम प्रिसाइड। क्या कहते हैं? पीएम क्या करते हैं बच्चे? आपका पीएम प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो आपकी मीटिंग होती है बच्चे, उसको प्रिसाइड या फिर उसको चलाते कौन, रेगुलेट कौन करते हैं? आपके पीएम करते हैं। और जब बात कर रहे हैं बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आप, जिनके पास आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होंगे, वही मिनिस्टर यहां पर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ही गाइड्स। कौन? पीएम क्या करते हैं? गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं बच्चे आपके
कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर है बच्चे, इन सब की जो एक्टिविटी है किसके द्वारा गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट जाती है, आपके पीएम के द्वारा की जाती है। और इफ द पीएम रिजाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बच्चे क्या कह रहा है आपका, इफ द पीएम रिजाइन करते हैं बच्चे फ्रॉम हिज ऑफिस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी बच्चे आपकी, वो भी आपकी कोलैप्स हो जाएगी, मतलब बिखर जाएगी। क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, आपकी बिखर जाएगी। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये क्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो भाई बताओ पहले। क्लियर, शॉर्टेड, क्लियर सभी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखना, सीधा आपसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज भी तो आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपका शार्प हो जाएगा, देन आप आराम से इनको इजीली टैकल कर पाओगे। क्लियर ये पॉइंट। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, क्या कह रहा है, इन द रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है आपका, जब किसके बारे में बात कर, किसका रिलेशन भाई, पीएम का रिलेशन किसके साथ, आपके प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। द पीएम एक्ट एज अ प्रिंसिपल चैनल हो गया, आपका इंपॉर्टेंट चैनल हो गया, प्रॉपर चैनल हो गया ऑफ द कम्युनिकेशन, किस किस के बीच में, आपके बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कह रहा है आपका, जो आपके जो प्रेसिडेंट है, आपके जो पीएम है आपके, वो आपके प्रिंसिपल चैनल है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर। द पीएम क्या कह रहा है, पीएम हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कर रहे हैं, जो पीएम क्या करते हैं बच्चे आपका, कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं किसको, डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको बच्चे आपका, किसको, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर ऑफ द यूनियन, ठीक है, एंड आपके प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेशन टू द प्रेसिडेंट। तो इंपॉर्टेंट कोई भी चीज है, कोई भी डिसीजन है किसका आपका, एक चीज समझिए भाई, बहुत अच्छा रीजन बता रहा हूं, एक चीज समझना बच्चा आप लोग। देखो क्या कह रहा है आपका, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई भी डिसीजन ले रही है, ठीक है, तो वो भाई, तो बीच में कौन है, आपके पीएम है, ठीक है। तो ये जो बात है इसको बताएंगे और पीएम बताएंगे किसको, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये होता है बच्चे आपका प्रॉपर चैनल या फिर प्रिंसिपल चैनल। देखो अब जो पी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बाउंड तो है इनके ऊपर काम करने के लिए, बट वो कन्वे यहां से होने के बाद फिर यहां जाएगा आपका, ठीक है, वो बीच में कन्वे होगा पीएम के पास, देन आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है बच्चे आपका, कि जब पीएम क्या करते हैं, पीएम एडवाइस करते, क्या पीएम एडवाइस करते हैं द प्रेसिडेंट, किसके लिए, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, लाइक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग हो गया बच्चे आपका, यूपीएससी के आपके चेयरमैन एंड जो मेंबर्स हो गए आपके, आपके फाइनेंस कमीशन के लिए हो गए, आपके इलेक्शन कमीशन के लिए हो गए, मेंबर हो गए, चेयरमैन हो गए, इन सब का जो अपॉइंटमेंट है वो आपके पीएम के द्वारा होता है, ठीक है। पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देन वो उनको अपॉइंट करते हैं भाई। तो यहां तक किसी को डाउट तो पहले वो बताओ भाई, यहां तक क्लियर सभी को। तो ये था भाई पीएम। कल हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और उनका भी रिलेशन समझेंगे पीएम के साथ एंड उनका आपके प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है। और भाई यही एक चीज और बताता भाई, यही एक मिनट, ठीक है भाई, फिर से भाई आप सभी को एक चीज होता है भाई, सभी को आपको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं भाई 74th रिपब्लिक डे की। अगर किसी बच्चे को भाई कोर्स ज्वाइन करना है भाई विक्रम बैच, तो यूज कोड करें भाई Y598 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, और इससे आपको इजी हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। चलिए भाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को एक बार फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।